वन लाइनर समसामयिक की पढ़ते हैं। तो वही भारत और डेनमार्क की रणनीतिक साझेदारी करी गई है। इसमें स्मार्ट प्रयोगशाला और स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना करी गई है। किस शहर में की गई है? वाराणसी में। अगला है समन और वारंट के डिजिटल रूप को डिजिटल रूप से जारी रखने की अनुमति वो वाला पहला राज्य कौन सा है? मतलब समन और वारंट जो है डिजिटल रूप में जारी किए जाएंगे, ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो ऐसा कर रहा है? वो है मध्य प्रदेश। समन और वारंट को डिजिटल रूप में जारी करेगा मध्य प्रदेश सबसे पहले। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक योजना चालू करी गई, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। तो ये कहाँ जारी करी गई है? वो करी गई हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? शिमला के गेयटी थिएटर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है गेयटी थिएटर में, शिमला में। और अहमदाबाद में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उत्कृष्टता केंद्र एमएसएमई के लिए चालू किया गया है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित जूते जो है किस आईआईटी ने बनाया है? आईआईटी इंदौर ने। लॉजिस्टिक नीति 2024 में किसने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। और इसमें कितने लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे? 200 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। लॉजिस्टिक नीति चालू करी है महाराष्ट्र ने। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र सरकार ने नदी जोड़ने वाली परियोजना बनाई है जिसका नाम है वैनगंगा नलगंगा नदी परियोजना। वैनगंगा नलगंगा नदी परियोजना है। देश के पहले चावल टीम का परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में। चावल टीम कहाँ बनाया गया? उड़ीसा में। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेधक संशोधन अधिनियम कहाँ पे पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में। राज्य सरकार के सभी स्कूल में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश वालों ने राष्ट्रगान स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है। ठीक है जी। अगला है एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बी श्रीनिवासन को। खरीफ की फसलों की बुआई कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है? तो 1065 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। इन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया? लखनऊ में किया। सॉरी, नई दिल्ली में किया, लखनऊ में। क्या दिमाग में। ठीक है। तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर जनसंचार संस्थान का बनाया गया है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और जो तेगवीर लड़का है जो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ गया, वो 5 साल का बच्चा है, वो कहाँ का है? तो रोपड़ ज़िले का है, पंजाब के। ठीक है। तो पंजाबी है वो, वहाँ का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, पंजाब का है तेगवीर सिंह, जो कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ गया। अमित शाह ने लद्दाख में कितने नए जिले बनाए? 5 नए जिले बनाए हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। अमित शाह ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ स्टेट्स की बैठक करी नक्सल प्रभावित राज्यों की। तो वो कौन सी जगह पर करी है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने और इनका किस योजना में विलय कर दिया गया है? विज्ञान धारा योजना में विलय कर दिया गया है। एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम कितने महीनों का औसत मूल वेतन 50% पेंशन के रूप में मिलेगा? वो होगा 12 महीने का। पिछले 1 साल का जो वेतन होगा मूल वेतन के 50% जो है वो यूपीएस में मिलेगी रिटायरमेंट के बाद में। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एमबीबीएस डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का लोकार्पण कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। चलो 23 अगस्त 2024। ठीक है। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बना दिया गया है। तो इस दिन जो है कौन सी ई पत्रिका जारी की गई है? सपनों की उड़ान। ठीक है। तो अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को है, उसमें कौन सी ई पत्रिका जारी की गई है? सपनों की उड़ान। 23 अगस्त 2024 को
मिशन अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने हेतु तो इसरो ने लक्ष्य कौन सी साल का निर्धारित किया? 2030 का। ठीक है, तो अंतरिक्ष जो है उसमें मलबा मुक्त कर देंगे भारत की इसरो, वो करेगी 2030 तक। भारतीय उद्योग परिसंघ CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। भारत देश भर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 23 अगस्त 2024 को बनाया गया पहला अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है। इनका नाम है गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, बिल्कुल श्लोक जैसा नाम है इनका, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ये भी। अगला है 22 अगस्त को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स बोलते हैं इसे, के लिए क्रिएट इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत कितने चैलेंज की शुभारंभ किया गया? 25 चैलेंज होगा। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो 25 चैलेंज जो है वो क्रिएटिव वालों के लिए किए गए। अगला है थल सेना अध्यक्ष कौन है? भाई जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष है द्विवेदी जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? चेन्नई में किया है। ये देख ही रखा है हम लोगों ने, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पे बना है? चेन्नई में। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन। ओके, हो गया होगा भाई। अगला है 18 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में CAA के तहत कितने शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए? तो 188 शरणार्थियों को किए। कहाँ पे किए? अहमदाबाद में किए। अमित शाह ने अहमदाबाद में CAA के प्रमाण पत्र दिए 188 शरणार्थियों को। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी है। उनकी पिक्चर का नाम क्या है? कंतारा है। हर घर तिरंगा का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? 3rd, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। हर घर तिरंगा का कौन सा संस्करण था इस साल? 3रा था। 9 से 15 अगस्त के समय में ये हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया। कौन सा विषय था? विश्व आदिवासी दिवस का स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। बंगाल के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ CPIM नेता का कोलकाता में निधन हो गया? बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो बंगाल के पुराने मुख्यमंत्री थे और CPIM के वरिष्ठ नेता थे, उनका बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया कोलकाता में। ठीक है, बुद्धदेव भट्टाचार्य। भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में कौन सा सैन्य अभ्यास किया है? उसका नाम है पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में कौन सा सैन्य अभ्यास किया है? पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में कौन सा अभ्यास किया है? पर्वत प्रहार। बोइंग के अध्यक्ष और CEO का पद किसने ग्रहण किया है? रॉबर्ट केली ने। तो मैंने याद किया है केली, रॉबर्ट केली ने बोइंग के CEO बन गए, रॉबर्ट केली। गतिशक्ति विश्वविद्यालय किसके सहयोग से द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? एयरबस की सहायता से। ठीक है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय प्लस एयरबस, इन्होंने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया दिल्ली के द्वारका में। द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, हाँ, ये सम्मान किसने दिया? फिजी ने। तो मुर्मू को दिया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, दिया है फिजी ने। फिजी ने दिया है द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर का सम्मान। किस राज्य के सुलूर एयरबस पर तरंग शक्ति अभ्यास चालू किया गया? तमिलनाडु में। तरंग शक्ति अभ्यास इस साल किया गया तमिलनाडु में। सुलूर एयरबेस में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास किया गया तरंग शक्ति, कहाँ पे? तमिलनाडु में। 5 अगस्त को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों को प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए? ठीक है, तो कौन जारी करेगा मानव अंगों के लिए दिशा निर्देश? वो जारी करेगा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जनपद स्थित हथकरघा घाट में प्रदर्शनी हुई। प्रदर्शनी का नाम क्या है? विरासत। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। अमित शाह ने कहाँ पर 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए चंडीगढ़ में। तो ये लॉन्च कहाँ पे की थी? चंडीगढ़ में लॉन्च की थी ये तीनों ऐप है। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने हाल ही में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? निवाहिका। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है निवाहिका। नित्यांगना का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। एस जयशंकर ने रामलला की मूर्ति के लिए स्मारक टिकट जो है जारी किया। किस देश में अनावरण किया? लाओस में। तो एस जयशंकर ने रामलला की मूर्ति का स्मारक टिकट जारी किया है, कहाँ पर? लाओस में। पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को अनुमति दी गई है कलपक्कम में। तो स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को अनुमति मिली है, कहाँ पर? कलपक्कम में। डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? जापान में। आर्थिकी है। सेबी ने अनिल अंबानी और अन्य 24 व्यक्तियों को मतलब कि शेयर मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अनिल अंबानी और 24 लोगों को शेयर मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है 5 वर्ष के लिए। आरबीआई द्वारा जारी भारत में विदेशी मुद्रा का कितना भंडार हो गया? तो 670 अरब डॉलर का हो गया है। कितने अरब डॉलर का हो गया? 670 अरब डॉलर का हो गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? 18,000 करोड़। ठीक है, 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 100 बागवानी क्लस्टर बनाएंगे शिवराज सिंह चौहान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो श्रीनिवासलू सेट्टी बन गए, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। ठीक है, अब आए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पे। तो एक टाइफून शान आया है, कहाँ पे आया है? जापान में। टाइफून शान मोदी जी ने किस देश की यात्रा करी 21-22 अगस्त में? तो वो करी पोलैंड की, और 23 अगस्त को करी यूक्रेन की। कितने समझौते किए यूक्रेन के साथ? 4 समझौते। और यूक्रेन को कितने भीष्म क्यूब्स दिए? 4। ठीक है, 4 भीष्म क्यूब दिए हैं और 4 समझौते किए हैं। थाईलैंड का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? शेनावात्रा को। पेंतो गतार्न शेनावात्रा। राष्ट्रपति पॉल कागमे ने मतलब कहाँ के? पॉल कागमे कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? रवांडा के। पॉल कागमे बने हैं रवांडा के राष्ट्रपति। पॉल कागमे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे। वीज़ा ऑन अराइवल किन किन देशों को दे रहा है इंडिया? जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात। वहाँ के लोगों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाली पहली जो नेपाली महिला थी उनके नाम पर दिया गया है, जिसका नाम है लहामू। वो नेपाल की थी। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया बांग्लादेश की। सुधारवादी मसूद पेजेशकियन 9वें राष्ट्रपति बन गए, कहाँ के? ईरान के। तो ईरान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मसूद पेजेशकियन। ठीक है, तो ईरान के राष्ट्रपति का नाम है पेजेशकियन, मसूद पेजेशकियन। ठीक है जी, ईरान के राष्ट्रपति है मसूद पेजेशकियन। और निकोलस मादुरो कहाँ के राष्ट्रपति बन गए? वेनेजुएला के। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति, निकोलस मादुरो। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है 29 जुलाई को, जुलाई में 29/7। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी RT-PCR परीक्षण की किट एमपॉक्स के लिए किसने बनाई है? सीमेंस हेल्थिनियर्स ने बनाई है। अगला है
ये एक नई स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर प्रणाली, पोर्टेबल स्मार्टफोन बेस्ड फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर सिस्टम बनाया गया है। किस बीमारी के लिए? रोकथाम के लिए, पार्किंसंस की बीमारी की रोकथाम के लिए बनाया गया है स्मार्टफोन वाला कोई फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सिस्टम। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ के लिए। भारत बायोटेक ने सिंगल स्ट्रेन हैजा वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है हिलकोल। हिलकोल। ठीक है, भारत बायोटेक ने सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है हिलकोल BBV131। इसका दूसरा नाम BBV131। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे मल्टी मिशन MS-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर के लगभग इतने करोड़ मूल्य की पनडुब्बी रोधक सोनोबॉयस तथा संबंधित उपकरणों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दे दी? अमेरिका ने दे दी है। ठीक है, भारतीय नौसेना को कई सारे हथियार दे रहा है। कौन दे रहा है? अमेरिका। और नोकिया ने आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन, ठीक है, नोकिया ने आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले अगली पीढ़ी के स्पेस सूट में उन्नत 4G LTE संचार क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो वो की है एक्सियोम स्पेस, अमेरिका के साथ में। ठीक है, नोकिया और एक्सियोम स्पेस के साथ में 4G लगाएंगे आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन के लिए। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, मोदी जी ने 109 बीजों की किस्म जारी करी है नई दिल्ली में। केरल ने मयूर अभ्यारण्य बनाया है चुल्लनुवार में। ठीक है, केरल के चुल्लनुवार में मयूर अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। तो आपदा वाला जो बीमा है वो कौन से राज्य का है? नागालैंड का। ये पहला राज्य है। कर्नाटक राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित मतलब कुल मिला के वहाँ पे कर्नाटक में पश्चिमी घाटों में वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्यबल, मतलब वहाँ पे है ना अतिक्रमण कर रहे हैं कुछ लोग पश्चिमी घाटों में, तो उन लोगों को हटाने के लिए कर्नाटक ने एक वो बनाई है, कार्यबल बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है? कार्यबल। पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए कर्नाटक ने, बस ये याद रखना है। अगला है योजना एवं कार्यक्रम। ट्राई ने किस योजना के लिए दूरसंचार शुल्क आदेश का प्रारूप जारी किया है? तो वो किया है PM वाणी योजना। दूरसंचार शुल्क आदेश जारी किया है ट्राई ने PM वाणी योजना के लिए। अगला है, बिजली क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता, प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जारी किए गए हैं। उनका नाम क्या है? प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR। ठीक है, ये बिजली क्षेत्र के हैं और मनोहर लाल खट्टर ने इन्हें लॉन्च किया था। तो ये याद रखना है, प्रॉम्प्ट और ड्रिप्स पूछ लिया, बिना सोचे समझे बिजली सोचना है। प्रॉम्प्ट और ड्रिप्स किससे रिलेटेड है? बिजली से रिलेटेड है, प्रॉम्प्ट ड्रिप्स। अगला है RCS उड़ान के तहत किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है? सी प्लेन संचालन पर। RCS उड़ान है तो फिर प्लेन ही है, और RCS में है सी प्लेन। महाराष्ट्र ने सौर ग्राम योजना कहाँ पर शुरू करी है? सतारा में। सौर ग्राम योजना कहाँ की है? महाराष्ट्र के सतारा की है। सौर ग्राम योजना महाराष्ट्र के सतारा की है। कृषि मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? कृषि निर्णय सहायता प्रणाली के कृषि DSS या KDSS। ठीक है, ये तो आसानी से याद आ जाएगा, आसान है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा स्वास्थ्य की सहायता से कौन सी पायलट योजना शुरू की है? टेली परामर्श सेहत सेवा। तो ये क्या बोलते हैं, जो सैनिकों का एक वो स्वास्थ्य पोर्टल है, इसका नाम है क्या है? सेहत सेवा। सेहत है मिलिट्री वालों का। ठीक है, खेल में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का शेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया था? तो ये है सत्यप्रकाश सांगवान को। सत्यप्रकाश सांगवान जो है वो भारत पेरिस ओलंपिक के शेफ डी मिशन है। और
स्विट्जरलैंड के लुसाने, ये ओलंपिक के बाद में हुआ है। स्विट्जरलैंड के लुसान ने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सेकंड प्लेस पा लिया। और 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक खेल हुए थे पेरिस में। ये भी याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक खेल कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हुए, तो ये हुए 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, 26/7 से 11/8 तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुए पेरिस ओलंपिक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुए पेरिस ओलंपिक। 7 अगस्त को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया? विनेश फोगाट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए ध्वजवाहक कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। 10 मीटर एयर 10 मीटर एयर कहाँ चला गया? 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक किसने जीता? मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। और फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? लुई हैमिल्टन है। तो बेल्जियम का जो ग्रैंड प्रिक्स है उसके हैं लुई हैमिल्टन। बेल्जियम में जीते हैं लुई हैमिल्टन, बेल्जियम में जीते हैं लुई हैमिल्टन। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं सीधे पत्रिका पे। सबसे घटिया मुझे ये लगता है, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। बिल्कुल, सेलुलर जेल प्रतिरोध की गाथा। सेलुलर जेल किस शहर में स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में है। सेलुलर जेल की वास्तुकला किस सिद्धांत पर से प्रभावित है? पैनोप्टिकॉन सिद्धांत से प्रभावित है। पोर्ट ब्लेयर की जो सेलुलर जेल की वास्तुकला है, पोर्ट ब्लेयर का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर। एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया है मोदी जी ने। आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया था। कलकत्ता से राजनीतिक कैदियों को सबसे पहले अंडमान लेकर कौन सा जहाज पहुंचा था? महाराजा। अलीपुर बम कांड जो था, जिस अरविंदो घोष का था, वो किस साल हुआ था? 1908 में। अलीपुर बम कांड किस साल घटित हुआ था? 1908 में। अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं उसे, ये हुआ था 1908 में। रानी अब्बक्का, रानी अब्बक्का के बारे में क्या कुछ भी फालतू की चीज़ें हैं। कुल मिला के अब्बक्का जो है जहांगीर के टाइम की थी। अब्बक्का पुर्तगाली सेनाओं को निर्णायक रूप से, अब्बक्का ने पुर्तगाली सेनाओं को निर्णायक रूप से कब हराया था? 1618 सन में। ठीक है जी। अब गुजरात की आबादी के बांके रखवाले, इस में क्या लिखा हुआ है कि संपा सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। तो ये चक्कर क्या है, ये ऐसे लोग हैं ना जिनका नाम ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन सवाल आ जाते हैं। संपा सभा की स्थापना किसने की है? गोविंद गुरु ने की है। आदिवासी समाज की बुराइयों और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ जनता को किसने जागरूक किया? संपा सभा ने, जो गोविंद गुरु की थी। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। प्रतिबंधात्मक फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ है? 1884-85 में। प्रतिबंधात्मक फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ 1884-85 में। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शायर या लोगों का कवि किसे कहा था? ये कहा था झावेर चंद कालिदास मेघाणी को। कालिदास है ये, राष्ट्रपति शायर या फिर लोगों के कवि है। अगला है, दक्षिणी राजस्थान उत्तरी गुजरात में स्थानीय शासकों और प्रशासन के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट करने में किसने अथक प्रयास किया? गोविंद गुरु ने। तो ये गोविंद गुरु ने क्या किया? दक्षिणी राजस्थान उत्तरी गुजरात में के स्थानीय शासकों और प्रशासन के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट करते थे। गोविंद गुरु किन को एकजुट कर रहे थे? आदिवासियों को एकजुट कर रहे थे। और इनकी सभा का नाम क्या है? संपा सभा। अच्छा, भारत के संविधान में कितनी महिला प्रतिनिधि शामिल? संविधान सभा में कितनी महिला प्रतिनिधि थी? 15। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई याद नहीं करता और ये पूछ लेंगे और सब रो जाएंगे इसमें। संविधान सभा में कितने महिला प्रतिनिधि हैं? 15। ठीक है, प्रतिनिधि हैं 15, महिला प्रतिनिधि हैं 15। टोटल बहुत लोग थे, उनमें केवल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। 15 महिलाएं। के. केलप्पन
इन्हें केरल का गांधी कहते हैं। के केलप्पन को क्या कहते हैं? केरल गांधी। केरल गांधी से याद क्या जाता है? के केलप्पन को। 19वीं सदी की शुरुआत में केरल के किन 3 क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुए थे? मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर में। कोचीन का विद्रोह के नेतृत्व को किसने किया था? पालियात अचन ने। त्रावणकोर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेलुथम्पी दलवा ने। इसीलिए वेलुथम्पी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो त्रावणकोर का है। केरल से महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? के केलप्पन थे, जिन्हें केरल गांधी भी कहते हैं। गांधी जी ने नमक नियमों का उल्लंघन कब किया? 6 अप्रैल 1930 को कर दिया था। गांधी में समझौता कब हुआ? 4 मार्च 1931 को हुआ था। 4 मार्च को 1931 को 4/3/1931 4/3 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने का क्या कारण था? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय लोगों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का कारण। प्रसिद्ध वाईकोम सत्याग्रह कब हुआ है? 1925 में हुआ है। वाईकोम सत्याग्रह हुआ 1925। गांधी जी ने भारत में अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन रखने के सरकार के फैसले का विरोध कब किया? कब आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की? 31 सितंबर 1932 में। 21 सितंबर 1932 में। 21 सितंबर 1932। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। बरिंद्र कुमार घोष के बारे में पढ़ते हैं। पुणे के प्लेग आयुक्त वाल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने की थी। तो रैंड को किसने मारा था? जो प्लेग आयुक्त था, चापेकर बंधुओं ने। रैंड को मारा था चापेकर बंधुओं ने। शिवाजी उत्सव की स्थापना किसने की थी? तिलक ने की थी 1894 में। तिलक 1894 में बहुत फेमस थे ऑलरेडी। ठीक है जी। तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव की स्थापना की थी 1894 में। अनुशीलन समिति, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? सतीश चंद्र बसु, प्रमथनाथ मित्रा और जतीन्द्रनाथ बनर्जी। इन्होंने अनुशीलन समिति बनाई है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई? 1902 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? घोषणा कब की गई? 16 जुलाई 1905 में। 16 जुलाई 1905 में। वंदे मातरम की स्थापना किसने करी थी? विपिन चंद्र पाल ने। युगांतर नामक बंगाली साप्ताहिक की शुरुआत किसने करी थी? युगांतर की बरिंद्र कुमार घोष ने। युगांतर की करी है बरिंद्र कुमार घोष ने। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष। टीबी मुक्त भारत। भारत वैश्विक लक्ष्य से पहले कब तक टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? 2025 तक। टीबी को भारत खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है 2025 में। ठीक है जी। अभी केवल अगले साल ही इन्हें टीबी को समाप्त करना है इंडिया वालों को। टीबी किस बैक्टीरिया से फैलता है? माइकोबैक्टीरियम से फैलता है। मुझे तो लगता नहीं 2025 में कर पाएंगे ये। अगले साल तो टीबी खत्म कर देंगे, बहुत मुश्किल है। कुल वैश्विक मामलों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 27% है। बताओ 27% पूरी दुनिया में इंडिया में टीबी होती है, वो अगले साल तक खत्म भी कर देंगे भाई वाह। निःक्षय पोषण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। निःक्षय पोषण योजना करी गई है 2018 में। निःक्षय पोषण योजना की शुरुआत 2018 में। निःक्षय पोषण योजना क्या है? टीबी रोगियों के उपचार की पूरी अवधि के दौरान पोषण समर्थन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में 500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। तो उन्हें खाना खाने के लिए पैसे देंगे। इसका नाम है निःक्षय पोषण योजना। वही 2018 में चालू करी है मोदी जी ने। अगला है कुरुक्षेत्र मैगजीन। उसमें 20वीं सदी की शुरुआत में किसने अपने मोशन पिक्चर पेटेंट के अनुप्रयोग के रूप में यांत्रिक शिक्षा को बढ़ावा दिया? थॉमस एडिसन ने। वह कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC और अन्य डिजिटल लर्निंग सोर्स को होस्ट करता है? वो है स्वयं पोर्टल। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। वह कौन सा प्लेटफॉर्म है जो शैक्षिक साधनों के एक व्यापक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों को डिजिटल शिक्षण सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच प्रदान करता है? वो है दीक्षा पोर्टल। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा पोर्टल। चलिए, भारत में
एआई युग में ई लर्निंग। कौन सी एआई मॉडल सिस्टम में को मनुष्यों के साथ और अधिक स्वाभाविक रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं? वो है एलएलएम, व्यापक भाषा का मॉडल या लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं उसे, वो है जो मनुष्यों के साथ बिल्कुल आदमी की तरह बात कर सकता है, उसे बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। चैट जीपीटी के सह संस्थापक कौन है? सैम ऑल्टमैन है। चैट जीपीटी के सह संस्थापक हैं सैम ऑल्टमैन। वर्ष 2020 में भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए कौन सा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? इसका नाम है इंडिया एआई, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल या इंडिया एआई। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है एआई के लिए, उसका नाम है इंडिया एआई। किसका उद्देश्य एआई के माध्यम से भाषा संबंधी बाधाओं को तोड़ना है? वो है भाषिणी ऐप। ठीक है जी, भाषिणी ऐप है जो भाषा की बाधाओं को तोड़ देगा, एआई वाला है ये भाषिणी। पंचायतों के डिजिटलीकरण की पहल 24 अप्रैल को ई पंचायत एमएमपी के तहत पंचायती राज संस्थानों के लिए कौन सा कार्य आधारित व्यापक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ई ग्राम स्वराज। ई पंचायत एमएमपी के तहत पंचायती राज संस्थानों के लिए कौन सा कार्य आधारित व्यापक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ई ग्राम स्वराज। किसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों में पारदर्शिता लाना है और ई गवर्नेंस को मजबूत करना है? ई ग्राम का उद्देश्य है ये, पंचायती राज्यों में ई गवर्नेंस लाएंगे। ई ग्राम पोर्टल सभी ग्राम पंचायतों में को ब्रॉडबैंड से जोड़ता है, वो नेटवर्क कौन सा है? भारत नेट परियोजना। ठीक है, अगला है पंचायती राज मंत्रालय ने कितने क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर ढांचा तैयार किया है? 29। ठीक है, वो 29 ही उसमें सूची में लिस्ट में नाम है, उतनी ही के लिए चार्टर बना दिया 29। ठीक है, ई लर्निंग के साथ भविष्य के लिए कौशल विकास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ऐसे सवाल। कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है, मोदी जी ने आने के अगले साल ही कर दी थी कौशल विकास योजना 2015। युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता के माध्यम से कौशल प्रदान करने की योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जिनको पहले से कुछ आता है तो उनको सर्टिफिकेट देने की योजना है ये। ठीक है, और छोटे मोटे प्रशिक्षण दे देंगे इनको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। सिद्ध स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध कब लॉन्च किया गया? 2023 में। सिद्ध स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध जो है वो कब लॉन्च किया गया? 2023 में। स्वयं पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 2017 में। स्वयं पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 2017 में। स्वयं पोर्टल क्या है? एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है स्वयं। ठीक है जी, स्वयं पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 2017 में। स्वयं पोर्टल जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वही वाला है। ठीक है, वो पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया गया था। स्वयं क्या है? विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। अगला L&T, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इनके सहयोग से स्वयं प्लस बनाया गया है। एक तो स्वयं पोर्टल है, एक स्वयं प्लस बनाया गया है, वो L&T, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को के सहयोग से बनाया गया है। स्वयं प्लस का संचालन कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास कर रही है। स्वयं प्लस का संचालन कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास। ग्लोबल स्किल्स गैप रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील के बाद किस देश के कार्यबल में सबसे अधिक कौशल अंतर है? वो है भारत। भारत में कौशल बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, उसमें कुछ सवाल हैं कि भाई 50% लोग, करीब करीब 47% के पास कौशल है ही नहीं, और फ्यूचर में कुछ ही साल बाद 2030 तक वो 50% लोगों के पास कौशल नहीं होगा। तो ये हालत है। ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता के उत्प्रेरक के रूप में ई लर्निंग डिजिटल इंडिया पहल कब लॉन्च की गई? तो ये भी 2015 में करी गई। ठीक है, तो कौशल विकास योजना और डिजिटल इंडिया ये 2015 में करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। वह कौन सी टेलीमेडिसिन सेवा है जो ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों को वीडियो परामर्श के माध्यम से शहरी केंद्रों के डॉक्टरों और विशेषज्ञों से जोड़ती है? उसका नाम है ई संजीवनी। तो टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? ई संजीवनी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब चालू किया गया? 2017 में। तो ग्रामीणों को डिजिटल कब शुरू करा गया? 2017 में।
रक्षा मंत्रालय की भी कौन सी त्रिसेवा टेली कंसल्टेशन सेवा है? उसका नाम है सेहत, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो रक्षा मंत्रालय की त्रिसेवा टेली कंसल्टेशन सेवा का नाम है ई ओ सेहत। सेहत को कब लॉन्च किया गया? 27 मई 2021 को सेहत लॉन्च की गई, कोरोना के बाद 2021 में। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2020 में। तो ये कोरोना के टाइम पे किया गया था, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। पोषण अभियान कब शुरू किया गया था? 2018 में। बौनापन, कुपोषण, जन्म के समय कम वजन, बच्चों, किशोरों, महिलाओं में एनीमिया को दूर करने वाले जो अभियान है वो है पोषण अभियान। और पोषण अभियान कब लॉन्च किया था? 2018 में। ठीक है, 2018 में लॉन्च किया गया है पोषण अभियान। पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पहले किस नाम से जानी जाती थी? मिड डे मील परियोजना। अब मिड डे मील का नाम क्या हो गया है? पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। पीएम पोषण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिन में एक बार गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है। विज्ञान प्रगति, CAR टी सेल थेरेपी, कौन सी उपचार अवधि कैंसर के प्रभावी इलाज की एक आशा के रूप में नवीकरण है? वह है CAR टी सेल थेरेपी। कैंसर रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर ट्यूमर को समाप्त करने के लिए किस चिकित्सा की शुरुआत की गई, जिससे कैंसर चिकित्सा में के 5वें स्तंभ की संज्ञा दी गई है? ये इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, प्रतिरक्षा चिकित्सा। ब्लड कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, मल्टीपल मायलोमा। कौन प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला रक्त कैंसर है? लिम्फोमा। ल्यूकीमिया की शुरुआत कहाँ से होती है? बोन मैरो से होती है ल्यूकीमिया की शुरुआत। रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाओं में मौजूद कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक और किसी रोगजनक के संक्रमित कोशिकाओं को सीधे नष्ट करने में सक्षम होती है? टी कोशिकाएं। CAR थेरेपी का आधार कौन सी कोशिका होती है? टी सेल। बी लिम्फोसाइट संक्रमण का मुकाबला करने के लिए किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। बी लिम्फोसाइट बनाती है एंटीबॉडीज। टी सेल की जीन्स में आनुवंशिक बदलाव करके उन पर क्या प्रेरित किए जाते हैं जिस आधार पर उन्हें CAR टी सेल कहा जाता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर की मुख्य विशेषता क्या है? एक लंबी अवधि तक उपस्थित रहकर विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती हैं। किन तकनीकों के विकास द्वारा सिंथेटिक जीनों का निर्माण संभव हुआ है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR, DNA सीक्वेंसिंग और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग तकनीकों द्वारा। ठीक है, सिंथेटिक जीनों का निर्माण संभव हुआ है। प्रथम स्वदेशी कैंसर रोधी CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ करते हुए कहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया गया? IIT मुंबई में। कश्मीर घाटी रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडिया का नहीं है भाई। USA का दुनिया में सबसे लंबा रेल नेटवर्क है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया में किस स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। डूब के मर जाओ। ठीक है, भारत का रेल नेटवर्क दुनिया में चौथे स्थान पर है। विश्व में नंबर 1 पे है USA का। भारत के रेल नेटवर्क की लंबाई कितनी है? 1,21,407 किलोमीटर। भारत में कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन है। ठीक है, 18 रेलवे जोन है। रेलवे जोन कितने हैं? 18। राष्ट्रीयकरण रेलवे का कब हुआ? 1951 में। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल कौन सा है? चिनाब रेलवे पुल है। ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल कौन सा है? चिनाब रेलवे पुल। चिनाब रेलवे पुल कहाँ पे? रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच में। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच में है चिनाब रेलवे पुल। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच में चिनाब रेलवे पुल। चिनाब नदी पर कितनी मीटर ऊंचाई पर? 359 मीटर ऊंचाई पर। 359 359
ठीक है। 359 मीटर ऊंचाई पर है चेनाब रेलवे पुल। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाकर तैयार किया गया है? अंजी खड्ड पुल। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ पर है? अंजी खड्ड पुल। भारतीय रेल की बड़ी लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हीलर शाह आबाद स्टेशन। भारतीय रेल की सबसे बड़ी लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है हीलर शाह आबाद स्टेशन। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे स्टेशन का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऊटी पर में है उदगमंडलम। नीलगिरी रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा? उदगमंडलम या ऊटी। देश की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? T50। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? T50। अक्षय ऊर्जा में पढ़ते हैं भारत सरकार ने 2030 के अंत तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया? 500 गीगावाट। ठीक है, 500 गीगावाट नवीकरणीय बना देंगे 2030 तक। इंडिया वाले नवीकरणीय बना देंगे 500 गीगावाट। लक्ष्य में पवन ऊर्जा कितने गीगावाट होगी? 140। 500 में से 140 तो पवन ऊर्जा से ही बनाएंगे। सौर ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? रूफटॉप सोलर एनर्जी और सोलर पार्क का है। रूफटॉप वाले हैं ज़्यादातर और सोलर पार्क है। सोलर ऊर्जा बिजली उत्पादन कितने % योगदान है? 16%। सोलर ऊर्जा का देश के टोटल बिजली उत्पादन में कितना योगदान है? 16% है। 2030 तक बिजली उत्पादन में हमारी स्थापित क्षमता में कुल कितने फीसदी स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी? 40%। 2030 तक जो हम 500 गीगावाट बनाएंगे वो 40% होगा स्वच्छ वाला। सौर ऊर्जा गठबंधन की स्थापना कहाँ की गई थी? पेरिस फ्रांस में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब करी गई थी? 1929 में करी गई थी। CICAR की स्थापना की गई है 1929 में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? पंतनगर में। भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी का। पंतनगर प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1960 में बना है ये पंतनगर वाला अपना विश्वविद्यालय 1960 में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? पुडुचेरी। ये मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? पुडुचेरी में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। और बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र ये प्रथम की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जीन बैंक है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1998 में। कृषि प्रौद्योगिकी है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाली परियोजना कब चालू की गई? 1998 में। भारत विश्व में फल सब्जियों के उत्पादन में कौन से नंबर का है? 2nd नंबर पर है। फल सब्जी में इंडिया कौन से नंबर पर है? 2nd नंबर पर है। पूसा अरुणिमा और पूसा सूर्य किस फसल की किस्में हैं? आम है। पूसा अरुणिमा और सूर्य मतलब कि जो सूर्य से रिलेटेड वाली पूसा है वो किसकी है? वो है आम की। और गोमा ऐश्वर्य किस फसल की किस्म है? आंवला की। गोमा ऐश्वर्य वो किसकी फसल है? आंवला। गोमा ऐश्वर्य आंवला। गोमा ऐश्वर्य है आंवला। गोमा ऐश्वर्य आंवला। चर्चित शब्द मंजूषा NATS 2.0 क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो NATS का है ये प्रशिक्षुओं वाला है। अगला ई कार्यालय। सरकार ने सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई कार्यालय को लागू करने का निर्णय ले लिया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत NIC द्वारा विकसित किया गया है ये ई गवर्नेंस कार्यक्रम। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कार्यक्रम यह डिजिटल कार्यस्थल समाधान है। इसके 5 प्रमुख घटक क्या हैं? ई फाइल, KMS, WAW
और साहब स्पैरो, और ये ऐसे उल्टी सीधी नाम है इनके। एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स होता है कि जो निवेशकों को टैक्स देना पड़ता है उसे एंजल टैक्स कहते हैं। इसे समाप्त कर दिया गया है। सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। ये अगले साल 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगा कि एंजल टैक्स नहीं रहेगा। ये अच्छी बात है। सिंट्रिचिया कैनिनिर्बिस, पता नहीं क्या ये, वैज्ञानिकों ने चीन के पश्चिमी क्षेत्र झिंजियांग में काई की एक प्रजाति पहचान की है जो मंगल जैसी परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम है। इसे सिंट्रिचिया कैनिनिर्बिस का नाम दिया गया है। यह तिब्बत, अंटार्कटिका जैसे गंभीर रेगिस्तानी वातावरण में पनप सकती है। इंजेक्शन बोरवेल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नागरिकों ने इंजेक्शन बोरवेल को अपनाया है। तो इंजेक्शन बोरवेल कहाँ पर अपनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में अपनाया जा रहा है। इंजेक्शन बोरवेल पानी की कमी से निपटने और भूजल रिचार्ज करने का एक स्मार्ट तरीका है। खुले स्थानों, छतों और अन्य सतहों से वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं, फिल्टर करते हैं और रिचार्ज के लिए प्रयोग किया जाता है। चांदीपुरा वायरस, ठीक है, ये गुजरात में चांदीपुरा वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यह रेबडोविरिडे परिवार से संबंधित आरएनए वायरस है, जिसमें रेबीज वायरस भी शामिल है। इस वाले परिवार का पहली बार पहचान 1965 में हुई थी और महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में इसकी पहचान हुई थी। मच्छर प्रजातियों के काटने से मनुष्यों और घरेलू जानवरों में फैलता है। आदर्श कौशल ऋण योजना, यह कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी योजना है। आदर्श कौशल ऋण योजना किसके लिए है? कौशल विकास के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। कश्मीर विलो से बने बल्ले अंतर्राष्ट्रीय खेलों में व्यापक पैमाने में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कश्मीर विलो जो है एक कोई पेड़ है जिसके बल्ले जो बड़े फेमस हो गए हैं क्रिकेट के। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कश्मीरी क्षेत्र में इसे बड़े पैमाने पर उगाना प्रारंभ किया गया था, कश्मीरी विल्लों को, और इनकी वृद्धि दर बहुत तेज होती है। बस यही है, इनके बल्ले बनते बहुत फेमस हो गए हैं। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, भारत द्वारा क्लेरियन क्लिपर्टन जोन खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन किया जाएगा। ठीक है, भारत ने आवेदन किया है क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में खनिजों की खोज के लिए। वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे नोड्यूल मिलते हैं। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन हवाई और मैक्सिको के बीच स्थित एक विशाल मैदान है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, ठीक है, ये सब धातुएं यहाँ वाले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल में पाए जाते हैं। और फेरो मैंगनीज, क्रस्ट, कोबाल्ट, निकिल, मैंगनीज, प्लेटिनम और दुर्लभ मृदा तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल हैं क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में, और ये कहाँ पर है? हवाई और मैक्सिको के बीच में। अच्छा, लाभांश समतुल्यीकरण निधि, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से रिलेटेड है कुछ, ठीक है जी, इसका नाम है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, और कुछ होगा, छोड़ो, ज़्यादा काम का नहीं है। ISI मार्क, ठीक है, स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए BIS ने दिशा निर्देशों को अनिवार्य बना दिया है। मतलब कि अब स्टील और एल्यूमिनियम के जो बर्तन होंगे वो BIS के दिशा निर्देशों का पालन करे बिना नहीं बनेंगे। BIS अधिनियम कौन सी साल का है? BIS अधिनियम है 2016 का। अन्य BIS मार्क कौन कौन से हैं? हॉलमार्क है जो बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की शुद्धता और उत्कृष्टता की गारंटी देता है। इको मार्क है जो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग करता है। ठीक है, इको मार्क करता है पर्यावरण वाले, हॉलमार्क करता है बहुमूल्य धातु वाले, और ये जो ISI मार्क है ये बर्तनों में मैंडेटरी कर दिया है, और BIS अधिनियम 2016 का है। आश्रय का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास और रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से रहने वाले आरोपी लोगों को आश्रय देने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने का आग्रह किया है। आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत निवास का अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो भाई ये हो गया जी सब समाप्त।
अब हमें करने हैं समसामयिक प्रश्न। अब समसामयिक प्रश्न भी इसमें कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, फटाफट देखेंगे। एक सेकेंड। NSG का महानिदेशक कौन बना? बी श्रीनिवासन बने। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद की स्मृति में। ठीक है, 29 अगस्त को है खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को। उत्तरी रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया। जयास स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन, उत्तर प्रदेश का है ये। जयास स्टेशन का नाम हो गया गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन। और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की बैठक हो गई, तो सिंगापुर में हुई है। लद्दाख में कितने ज़िले बन गए? 5। और सब मंकी पॉक्स के लिए एक WHO ने 6 महीने की कार्यनीति की योजना शुरू कर दी। अगला है लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? 94 वर्ष में हो गया होगा। मेरे लिए तो सबसे घटिया क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का निधन हो गया है, 94 वर्ष के थे। और भारत श्रीलंका मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति किसका है? भारत और श्रीलंका का है। कहाँ पर हुआ? आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया, श्रीलंका में। रूमी-1 जो रॉकेट था वो किसने उड़ाया? स्पेस जोन इंडिया ने उड़ाया। अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर ई पत्रिका किसने जारी की? सपनों की उड़ान। अंतरिक्ष दिवस पर ई पत्रिका जारी की, सपनों की उड़ान। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस होता है। मोदी जी ने, भारतीय अंतरिक्ष दिवस है ये, मोदी जी ने 21-22 अगस्त को कहाँ की यात्रा करी? पोलैंड की यात्रा करी, रणनीतिक साझेदारी कर ली। 23 अगस्त को अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य कब तक, कौन सी साल तक किया है इसरो ने? 2030 तक किया है। अनिल अंबानी 24 लोगों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिएगा 5 साल के लिए। डाक विभाग ने डाक टिकट संग्रह पर रुचि पैदा करने के लिए स्कीम की योजना शुरुआत करी है, जिसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। ठीक है, स्पर्श कर देंगे डाक विभाग वाले टिकटों को। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? चंद्रमा को स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की एक अंतरिक्ष गाथा। अगला है PM गति शक्ति इनिशिएटिव की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? अभी नहीं हुआ है, गोवा में किया जाएगा। JP नड्डा नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण कर रहे हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का। पहला विज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया है? गोविंदराजन पद्मनाभन। अगला है मल्टी स्पेशलिस्ट ब्रांड डिकैथलॉन में कितने करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे? 10 करोड़ यूरो निवेश किए जाएंगे। DPIIT के सचिव कौन बन गए? अमर सिंह भाटिया बन गए। जगदीश धनखड़ ने CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। पेरिस ओलंपिक शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? सत्यप्रकाश साधवान को। और साहब भारत जापान के बीच में 2+2 वार्ता कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। पैरालंपिक खेलों की ध्वजवाहक कौन थी? सुनील अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ये पैरालंपिक वालों के हैं। ठीक है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव पैरालंपिक के ध्वजवाहक हैं। और भारत और इस देश के बीच में कई सारी चीज़ों में समझौते हो गए, वो हो गए मलेशिया के साथ में। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसे स्थापित किया है? एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापित कर दी। और क्या है जी? केंद्रीय स्वास्थ्य पर JP नड्डा ने प्रथम नीति निर्माता फोरम, फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में कर दिया होगा। भारत सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसे ग्रहण किया? अशोक कुमार सिंह ने किया है। ESIC का हेड कौन बन गया? अशोक कुमार सिंह। नेपाल ने भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की योजना बनाई है? 1000 मेगावाट। भारत का, यार ये गलत लग रहा है मुझे, एक बार देख लेना। भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो नेट जीरो उत्सर्जन करता है, उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट।
अरे यार ये सवाल तो रही गए, चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। पीएम गति शक्ति योजना की बैठक कहाँ की गई? नई दिल्ली में। ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। जेपी नड्डा दिल्ली में किस पोर्टल का आयोजन किया, लोकार्पण किया? राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। विज्ञान पुरस्कार कहाँ पे हुआ, किसको दिया गया? पहला गोविंद राजन पद्मनाभन को। और डेकाथलॉन कितने कितने रुपए निवेश कर रहा है? 10 करोड़ यूरो। और साहब DPIIT का सचिव कौन बन गया है? अमरदीप सिंह भाटिया। जब जगदीप धनखड़ ने CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। पेरिस ओलंपिक में JFD मिशन है सत्य प्रकाश संगवान। और साहब 2+2 भारत जापान की वार्ता कहाँ हुई? नई दिल्ली में। पैरालंपिक खेलों के 2 जवाब कौन है? पैरालंपिक वालों के सुमित अंतल, भाग्यश्री जाधव। और साहब भारत और एक देश के बीच में कई सारे सहयोग हो गए हैं, वो है मलेशिया। चिकित्सक पेशेवरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया है? राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई है। और साहब फर्स्ट पॉलिसी मेकर फोरम किसने कहाँ पर उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। ESIC का हेड कौन बन गया है? अशोक कुमार सिंह। नेपाल के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने वाट बिजली निर्यात की जाएगी? 1000 मेगावाट। और भारत का पहला एयरपोर्ट जो नेट जीरो हो गया है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे चलते हैं। राजनाथ सिंह ने समुद्र बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई में। भारतीय सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन पुराने जो ये थे जनरल थे, ये कहाँ मर गए? चेन्नई में मर गए। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने बच्चों की पौष्टिक भोजन के लिए कौन सी योजना बनाई है? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश की है। अमित शाह ने CAA के तहत कितने लोगों को प्रमाण पत्र दिए? 188 लोगों को। कहाँ दिए? अहमदाबाद में दिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ आयोजन? शिमला के गेयटी थिएटर में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए? शिनावात्रा बन गई। कृषि पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया? वो कौन सा पोर्टल कृषि के लिए लॉन्च किया गया है? KDSS पोर्टल है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 10 अगस्त में 8 अगस्त से कहाँ पे आयोजन किया गया? बीजिंग चीन में। ठीक है। तो विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजन किया गया? बीजिंग चीन में। और क्या है जी? मोदी जी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी है? पुणे मेट्रो चरण फर्स्ट PCMC स्वरगेट लाइन का विस्तार किया गया है। तो कौन सा है? मेट्रो चरण पुणे मेट्रो 1 है और PCMC स्वरगेट लाइन का विस्तार किया गया है। लाल किले पर मोदी जी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है? नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन भावना को समर्थ करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नालंदा जो है कुमारगुप्त वन ने बनाई थी। 427 AD में नालंदा बनी है। नालंदा के पैट्रन कौन कौन है? जावा के लोग थे और पाल रूलर थे। ठीक है जी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? कुमारगुप्त ने 427 AD में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त को गृह सचिव किसे नियुक्त किया है? गोविंद मोहन को। DRDO का ग्लाइड बम का पहला परीक्षण किया गया? ग्लाइड बम कौन सा है? गौरव है। हर घर तिरंगा का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया? 9 से 15 अगस्त 2024 को तीसरा संस्करण है ये। बोइंग का CEO कौन बन गया है? रॉबर्ट केली बन गया, केली। और भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में किस टीम को हराया? इंडिया की टीम ने नेपाल को हराया वॉलीबॉल में। और भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? लद्दाख में किया सब पर्वत प्रहार। चावल ATM कहाँ पर? उड़ीसा में। गतिशक्ति विश्वविद्यालय एयरबस के साथ में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, विमानन वाला। और क्या है? महिला पहलवान को अयोग्य घोषित कर दिया विनेश फोगाट को। SBI का चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी।
सेंट किट्स एंड नेविस सहयोग बढ़ाने का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया खेल के मामले में। द्रौपदी मुर्मू को चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है फिजी के। सुलूर एयरबस में तरंग शक्ति का अभ्यास हुआ तमिलनाडु में। तरंग शक्ति तमिलनाडु में आयोजन हुआ। पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ने इस्तीफा दे दिया बांग्लादेश की। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग के डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके सहयोग से किया गया? साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से। आगमन पर वीजा किन देशों के लिए? जापान, साउथ कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का में लहामू नाम रख दिया गया नेपाल की औरत के नाम पर। आईसीसी की सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन चुने गए? जय शाह। आईसीसी T20 विश्व कप की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं, पंजाबी लेडीज़ हैं। और 1 लाख रुपए से अधिक जिन महिलाओं ने कमाया गया उन्हें सम्मान दिया गया, उनका नाम है लखपति दीदियाँ। पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्यबल का गठन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में। हथकरघा घाट की प्रदर्शन की शुरुआत कहाँ हुई है? विरासत नाम है उसका, दिल्ली में। विरासत नाम है प्रदर्शनी का हथकरघा घाट की। केरल में मयूर अभयारण्य चुल्लुनुआर। और 100 निर्यातोन्मुखी बागवानी क्लस्टर में कितने हज़ार करोड़ रुपए? 18,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इसमें 100 निर्यातोन्मुखी क्लस्टर बनाए जाएंगे अगले 5 साल में। और साहब IIT कालीकट है किस पोर्टल को लॉन्च कर रही है? निवाहिका पोर्टल। निवाहिका पेरिस ओलंपिक में राष्ट्रीय हॉकी टीम को ने किस टीम को हराया था? इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन को हराया था। और साहब हाई स्पीड कॉरिडोर की विकास आर्थिक हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए वो की गई है, बैठक की गई है। किसने अध्यक्षता की? मोदी जी ने। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन थी? मनु भाकर हैं ओबियसली। सकल प्रत्यक्ष कर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 24%। ओलंपिक में सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? अमर सहरावत है। ठीक है, भारत के लिए ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? अमन सहरावत है। और पेरिस ओलंपिक में स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए थे? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में हॉकी में। और हरमनप्रीत सिंह ने दोनों गोल किए थे लास्ट वाले मैच में स्पेन के खिलाफ। सहकारी बैंक में वित्त वर्ष 2025 में NPA के प्रावधानों के संबंध में क्या करना चाहिए? PLN घाटे में प्रभार करना चाहिए। मुझे कुछ आइडिया नहीं क्या है ये। अगला है पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट बिल्डर का स्थापन कहाँ पर किया गया है? कलपक्कम में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पोर्टल का शुभारंभ किया, उसका नाम है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना 2.0। सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिए गए हिमाचल प्रदेश में। सेबी ने किसे मानकीकृत कर दिया है? बोनस शेयर समय सीमा को मानकीकृत करना है इनको। उद्देश्य है, फालतू की बकवास है। NIRF 2024 में मेडिकल ट्रेनिंग में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? एम्स दिल्ली। पर्यावरण मंत्री ने पोर्टल का शुभारंभ किया है आइडियाज़ फॉर लाइफ। S जयशंकर ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया कहाँ पर? जापान में। S जयशंकर ने किस देश में ये तो सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। पहले मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की गई है उड़ीसा में अभी की गई है। और केरल और बिहार में इससे पहले कर दी गई थी। उड़ीसा में 1 दिन, केरल में 3 दिन शायद, और बिहार में 2 दिन, ऐसा कुछ है। डेंगू के टीके का नाम क्या है? डेंगी ऑल। नीरज चोपड़ा 2nd स्थान आ गया उनका डायमंड लीग में, 89.49 मीटर था। इसका तो याद रहता है। अगला क्या है? नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की? पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा करी है। मोदी जी ने किन देशों की यात्रा करी है? पोलैंड और यूक्रेन की। मलयालम में 70वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? अट्टम ने। ये भयंकर इम्पोर्टेंट है। अट्टम
बोइंग अंतरिक्ष यान खराबी हो गई, स्पेस एक्स के साथ में अब स्पेस एक्स के साथ लौटेंगे सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, ये अंतरिक्ष में फंस गए हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब किसने जीता? इंडिया ने। विश्व कुश्ती चैंपियन में महिला कुश्ती टीम खिताब जीता है इंडिया ने। एनएमसी टास्क फोर्स रिपोर्ट द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए अनुशंसित अधिकतम कार्यवाहक घंटे कितने हैं? 74 घंटे हैं। किस प्रकार के क्षुद्र ग्रह की पहचान चिकसुलभ प्रभावक के रूप में की गई है? सी प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। गौरव ग्लाइड बम का उद्देश्य क्या है? सटीक हमला करना। तरंग शक्ति वायु अभ्यास कब होगा? हर साल होगा। इन स्पेस की हालिया घोषणा का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? जीएसओ उपग्रह। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है। इन स्पेस ने हालिया घोषणा का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? जीएसओ उपग्रह। नागालैंड द्वारा हस्ताक्षरित पैरामीट्रिक बीमा समाधान का उद्देश्य क्या है? आपदा जोखिम प्रबंधन। नागालैंड बीमा समाधान योजना है आपदा जोखिम से रिलेटेड, नागालैंड में है, बार बार पढ़ चुके हैं हम लोग। भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री कौन है? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है, शुक्ला जी है ये, ठीक है। तो अंतरिक्ष में भारत अमेरिका मिशन में कौन जाएंगे? शुभांशु शुक्ला। यूपीआई लेन देन में 20 लाख करोड़ रुपए तक कौन पहुंच गया है? वो जो यूपीआई वो पहुंच गया है। यूपीआई 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यूपीआई किसने विकसित किया था? एनपीसीआई ने। भारत में किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते? रिदम केडिया और वेद लाहोटी। ये चीन में हुआ है, शायद चीन में हुआ। अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीत गया है? मादुरो, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए। निकोलस मादुरो हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। ये मैगजीन हो गई साहब ख़त्म, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।